पंच देंगे या फिर हम लोग मारेंगे इनको। हाँ, अच्छा, मतलब आपने अपनी डिफेंस की, ये आपके ऊपर आक्रमण कर रहे थे? यस जी। मैं टीवी पे ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में देश भर में देखा हुआ है टीवी पर, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने वो भी हम टीवी पे बड़ा बड़ा डांस देखते हैं, डांस प्लस डांस दीवाना टंगरी अपना फाड़ देता है, लेकिन वो सब शहर से आया बच्चा होता है। लेकिन ये बच्चा टंगरी फाड़ रहा है ना, तो ये गरीब का बच्चा है, दूध बेचने वाले का बच्चा हो सकता है। हमारे पीछे प्रैक्टिस कर रहे बच्चे कोई आम बच्चे नहीं हैं, ये देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ये मास्टर जी ताइक्वांडो सिखा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे के साथ बच्चियाँ भी हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं, और ये देश के भविष्य हैं मित्रों। आज देश के भविष्य कुछ अलग सीख रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, और ये सब लोग जो है कुछ अलग सीख रहे हैं। ताइक्वांडो इसे बोलते हैं, देहाती भाषा में जूडो और कराटे बोलते हैं। ये बच्चे जूडो और कराटा सीख रहे हैं। इसमें 5 साल, 7 साल, 10 साल से 12 से 15 साल के बच्चे हैं, और बच्चियां भी हैं इधर, और मास्टर जी यहाँ पर सिखा रहे हैं। अब मैं इन होनहार बच्चों से, प्रतिभावान बच्चों से आज मैं कुछ बात करूंगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये सब नहीं सिखाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल में और इसके बाद स्कूलों में जो है सिखाया जाता है क्या, ABCD काखा गाघा, वो भी ज़रूरत है, लेकिन शायद से आधुनिक युग में, आधुनिक भारत में अब इसकी ज़रूरत कुछ ज़्यादा है, जो ये बच्चे सीख रहे हैं। ये जिला स्तर पर सिखाया जाता है, इसीलिए गांव के बच्चे शायद से नहीं सीख पाते हैं, और बड़े घर के बच्चे, बड़े घर के लड़के जाके उस इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, और इसके बाद बड़े घर के बच्चे बड़ा बड़ा ट्रॉफी और बड़ा बड़ा काम करते हैं। लेकिन यहाँ के समाज सेवी, इस खुरपी गांव के समाज सेवी सिद्धार्थ राय जी ने ठाना है कि जो बच्चों को, जो शहर के बच्चों को जो सुविधा मिल रही है, वो गांव के बच्चों और बच्चियों को मिलेगी। इसलिए उन्होंने एक अध्यापक का नियुक्ति किया यहाँ पर, और इसके बाद मास्टर जी रोज सुबह 4-5 बजे आके बच्चों को 2.5 से 3 घंटा ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देते हैं और जूडो कराटा सिखाते हैं। सबसे पहले आज मैं मास्टर साहब से बात करूंगा। अब आप थोड़ा विश्राम कीजिए आप लोग। मास्टर साहब नमस्कार आपको। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार बिंद। ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये तो हम अद्भुत चीज देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ये ढिसुम मुसुम कर रहे हैं, ये तो मोबाइल में हम देखे हैं, आज ये अद्भुत चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस चीज़ इसका नाम है ताइक्वांडो जी, ठीक है, और इसके प्रति हम लोग बहुत दिनों से, बहुत ज़्यादा दिन से जुटे हुए हैं, और खुद हम इंटरनेशनल प्लेयर हैं। वाह, ठीक है, और 4 नेशनल मेडल है हमारे जी। तो हम चाहते हैं कि हम अपने पिछड़े जो क्षेत्र है यहाँ से सिर्फ हम अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं कि नहीं, हाँ, इस चीज़ को पिछड़े क्षेत्र से भी बच्चे निकले और अपने नेशनल, कम से कम स्टेट नेशनल जाए कि नहीं, यहाँ क्या नाम हो, इस क्लब का नाम हो, इस खुरपी का नाम हो। सिद्धार्थ सर ने दिया है बच्चों को इतना फैसिलिटी, तो उनका भी नाम हो कि नहीं, हाँ, यहाँ से बच्चे निकले हैं, इन लोगों को भी गर्व हो कि नहीं, हाँ, हम जिस चीज़ को सोच रहे थे, हमारी सोच बैठी थी, दबी थी, कहीं हमारे गांव भटके हुए समाज में दबी थी, उस चीज़ को इन्होंने, सिद्धार्थ सर ने निकाला और हमको प्रोत्साहन किया, और हम आज नेशनल तक हैं। आज डिस्ट्रिक्ट फाइट के लिए सारे बच्चे हमारे तैयार हैं, और इसी महीने के लास्ट में ओपन स्टेट होने वाला है बनारस में, उसमें भी हमारे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जिला स्तर के लिए ये बच्चे तैयार सारे हैं। बच्चे व्हाइट से येलो पे आ गए, येलो पे आ गए सारे बच्चे। मतलब एक सवाल था, जैसे ये गांव क्षेत्र में आप सिखा रहे हैं, और गांव के माता पिता उतने जागरूक नहीं होते हैं, तो अपने बच्चे के लिए, बच्चियों को लिए जूडो कराटे सब फाइट करने के लिए भेज देते हैं। बिल्कुल सर, इसमें क्या है कि नहीं, कुछ बच्चियों को पेरेंट्स से प्रॉब्लम थी, तो पेरेंट्स से हमने पर्सनली भेंट किया, पर्सनली मिला और बातें की, उन लोग को बताया, रिक्वेस्ट किया, मोटिवेट किया कि नहीं, हाँ, इस चीज़ को आप सिखाएंगे अपने बच्चों को तो कहीं ना कहीं अपने आत्मनिर्भर पे वो रहेंगी। जहाँ भी जाएंगी आप माँ बाप को साथ नहीं ले जाएंगी, बच्चियाँ अकेले जाती हैं पढ़ने के लिए, अकेले जाती हैं सीखने के लिए, अकेले जाती हैं खेत में, सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस देखिए सर, हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 साल हम रह चुके हैं, जो गाजीपुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, उसमें हम सरकारी नियुक्ति थे, हमारे मानदेय पे थे, तो हम 1200 लड़कियों को अकेले ट्रेनिंग कराते थे। चीज़ सीख के हम शायद से ये चीजें देख कर लोग
लोग और जागरूक हो रहे हैं, वो खुद अपने बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग देने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में क्रिकेट, हॉकी और इसके बाद कबड्डी का ज़्यादा खेल प्रचलित है, इसलिए यह कहीं ना कहीं दबा है। लेकिन हमें लगता है कि आत्मनिर्भर भारत में अगर पुलिस और प्रशासन के ऊपर ना डिपेंड होकर अपने ऊपर निर्भर होना है, सेल्फ डिफेंस करना है, तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें क्या है कि नहीं, इसमें बच्चियां, हमारे बच्चे और बच्चियां क्या है कि इसमें जैसे पुलिस हो, ये आर्मी हो, बीएसएफ हो, इस सारी चीज़ों में भी फायदेमंद है, फायदेमंद सर। उसमें डायरेक्टली इसकी भर्ती आती है। वाह वाह। इसको अगर नेशनल अगर हमारे बच्चे और बच्चियां मारते करे रहो तो आपको ट्रेनिंग देने का ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जाना है अपने सेंटर पे अगर क्वालिफाई मार दिए तो उसमें रिटर्न वगैरह नहीं होता है, सारा छूट वैसे ही मिल जाता है और बच्चे और बच्चियां अपना उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। सर्टिफिकेट वो दिखाना होगा। अब चलिए हमको कुछ करके दिखाइए। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा जी अंशु सेवार्थ। वाह वाह, बहुत तेज हैं आप तो हैं। यही स्थान, यही गांव के निवासी हैं आप लोग? यस। वाह वाह, सर अच्छा सिखाते हैं? यस। तो अभी कितने साल हो गया सीखते हुए, कितने दिन लगभग? मुझको मैं यहाँ आ रही हूँ, मतलब जब पहले लॉकडाउन लग गया था तो नहीं आते थे, फिर उसके बाद जब मतलब लॉकडाउन खुला तो हमको लग रहा है हम आ रहे हैं अगस्त से। वाह वाह, अगस्त से आप आ रही हैं। तो क्या क्या सीखा अभी तक? हमने सेल्फ डिफेंस सीखा जी, सेल्फ डिफेंस सीखा, और उसके बाद हम लोग ताइक्वांडो में जो जो सिखाया जाता है वो सब सीखते हैं, स्लैप किक सीखते हैं, डोली। अच्छा, ये जब यहाँ आने से पहले आप मोबाइल में देखती होंगी, ऐसे ऐसे मारता रहा होगा तो सोचती होंगी हम भी सीख सकते हैं, ऐसा था क्या? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। हम सोचते थे पहले कि हम क्रिकेटर बने, जैसे मतलब मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी। तो मेरी मम्मी बोली कि तुम एक ही चीज पर फोकस करो कि एक ही चीज बनना, एक ही बार मतलब निर्भर रहोगी तो बन पाओगी। वाह वाह, तो आज चलिए कुछ करके दिखाइए। अब सेल्फ डिफेंस कैसे होगा मुझे तो नहीं पता है जी। जी, ये देखिए दो बच्चियां इस वक्त आ रही हैं, सामने हैं, और इनका ड्रेस भी अलग ही टाइप का होता है। इंडिया का बैच लगा है तिरंगा का, और ये बच्चियां जो है, थोड़ा जूम करके इनका फोकस कीजिएगा दोनों लोग का। अब चलिए शुरू कीजिए आप लोग। जैसे आपने जैसे गर्ल्स में तो क्या होता है कि पहले सपोज दैट मानिए कि अगला थप्पड़ मार रहा है जी, आपने इनको थप्पड़ मारा जी, ये थप्पड़ मारा तो ये बच्ची क्या होगी, डिफेंस खेली जी। इस चीज को ब्रेक करने के बाद उसके बाद इसको डिफेंस खेलेगी। अपना डिफेंस खेल के आप दिखाएंगे। वाह वाह। अब यहाँ से हिट करेंगे, उसको डाउन करेंगे, नीचे गिराएंगे जी, नीचे गिराएंगे और पंच देंगे यहाँ से हम लोग मारेंगे इनको। हाँ, अच्छा, मतलब आपने अपनी डिफेंस की, ये आपके ऊपर आक्रमण कर रहे थे? यस जी 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 जी। अब इनके पास इसमें बचने का कोई चांस नहीं था जी। हाँ। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई गर्ल्स को ऐसे पकड़ ले, अगर पीछे से पकड़ ले जी, हाँ जी, अगर पीछे से अगर कोई ऐसे पकड़ लेता जी, इधर हाँ जी जी, पैर फैला, ठीक है, ऐसे करेंगे तो आप डाउन हुए और दोनों पैर को उठाएंगे, पटकेंगे और बैठ जाएंगे, उस पे बैठेंगे और पंच मारेंगे। वाह, ये भी मतलब एक से, हाँ, ये कोई पीछे से जैसे चुपके से पकड़ ले। ऐसे क्या होता है सर जी, ऐसे क्या होता है कि लड़कियों को क्या बदतमीजी तरीके से क्या होता है कि कभी ग्रिप करते हैं पीछे से लड़के, या तो कोई उसका अपोनेंट ग्रिप करता है, पकड़ता है वो गलत तरीके से, गलत स्वभाव से, तो उस टाइम क्या है, इस चीज को डिफेंस खेल के अपने आप को सेव कर सकती हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब देकर निकल सकती हैं हमारी बच्चियां। अच्छा, आपके में जी इसमें बहुत सारी टेक्निकें हैं सर कि चूंकि हम पूरा अभी बच्चों को नहीं दिए हैं, बच्चे सीखे हैं, बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा फॉल्ट है, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है। आपकी लैंग्वेज भी कुछ सिखाने की अलग होती है, आम जनमानस से, मतलब जो हम लोग बोलते हैं मारो पीटो कूटो, इससे अलग होता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें क्या है कि हम लोग का ताइक्वांडो क्या है कि हम लोग का कोरिया से लिया गया है। इसमें इसके जन्मदाता जनरल लुई चोई होंग है, तो कोरिया का ही सारा शब्द इसमें यूज हुआ है। जैसे हमने स्लैप मारा तो उसको क्या बोलते हैं, डोलियो छागी। बैक किक मारे तो दुई छागी। ड्रॉप किक मारे तो छिगी। हाँ, सारी कोरियन लैंग्वेज से हम लोग यूज करते हैं। कोई बच्चा ना सीखने वाला जी, सर इसमें काउंट होता है, जैसे काउंट होगा हम लोग 1 2 बोलते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, हाना दुल सेत नेत यसोत दसोत यहोब यल्बोब, ऐसे हम लोग का 10 काउंट चलता है और उसको बढ़ाते रहते हैं। बड़ा जो है डिफिकल्ट है ये तो सब। बिल्कुल सर, सारे लोग को नहीं पता। अगर हमारे बच्चे अगर यहाँ पे है, अगर कोई आम इंसान आ जाए, उसको मैं बोल दूं डोलियो मारना है, तो आप नहीं समझ पाएंगे, हमारे बच्चे समझेंगे और डोलियो मार के चले आएंगे। अब मैं उस लैंग्वेज को शायद से नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन जो अध्यापक जी हैं, वाह जी,
वाह वाह वाह। कैसे? इसमें आक्रमण ही सब कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी बात है डिफेंस कितना आप कर लेते हैं। वाह वाह, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है शायद से। मैंने अपने भविष्य में ये पहली बार जो है तजुर्बा देख रहा हूँ, तजुर्बा ले रहा हूँ कि मैं भविष्य में अपनी आंखों के सामने पहली बार देख रहा हूँ। बाकी तो मैं टीवी पे ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में देश भर में देखा हुआ है टीवी पर, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने, वो भी 7-8 साल के नीचे के बच्चे, देखिए किस तरीके से एकदम टेक्निक, देखिए वो जंप करने वाली टेक्निक। वाह 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 वाह। एक बार जूम करके दिखाते रहिए भाई, ये अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये दो बच्चे जो हैं पूरे, वाह। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वाह जी। देश की बच्चियां कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हैं। सेल्फ डिफेंस और जूडो, कराटे, टाइकांडो की बच्चियां हैं और गांव की बच्चियां हैं। वाह, प्रोत्साहित करते हुए बाकी बच्चे, वाह वाह, बाकी बच्चे यहाँ पर प्रोत्साहित करते हुए। ऊपर मार, कैसा? एल्बो नहीं लगे। नाउ टर्न टर्न होते एक फास्ट। देखिए ऊपर ऊपर मार। कंटिन्यू खेलने खिलाएंगे भी। खेल। इसमें हाथ का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं सर। जी, कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ का उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल पैर का। जी जी। और ये जो बोल रही हैं छो छो करके, ये क्या होता है? खे खे, जी। क्या होता है कि हमारा मतलब पॉइंट, जी पॉइंट मालूम चले हमारे। जी जी जी। हमारे क्या है कि सर, मतलब जो फाइट होती है जी। एरिना में फाइट होती है, हम लोग का ओलंपिक गेम है जी। ओलंपिक ताइक्वांडो हम लोग एसोसिएशन है हम लोग का। जी। तो उसमें सर फाइट जब होती है ना, तो बच्चे पॉइंट लेते हैं, तो कहीं ऐसा भी होता है कि बगैर चिप का हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि रेफरी कहीं और ध्यान दिया, तो हम अगर प्लेयर अगर उस टाइम साउंड के साथ अगर मारा ना, तो उसको पता चलेगा, तुरंत अपना ध्यान देखेगा कि नहीं, हाँ वाकई में इन्होंने पॉइंट मारा। तो इस चीज़ के लिए आवाज़ की जाती है। दूसरी बात कि इससे कॉम्बिनेशन बनता है, बच्चों में कॉम्बिनेशन बनता है। अगर लाइन से अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे कर रहे हैं, तो उन लोग को ऐसे नहीं पता चलेगा कौन आगे कर रहा है कौन पीछे कर रहा है। अगर एक साथ आवाज़ के साथ करते हैं तो कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं, हाँ अगला आगे आवाज़ किया तो उससे मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो मेरे को उसी आवाज़ से और स्पीड से सेम कॉम्बिनेशन मिलाना है। तो इस चीज़ से सर फायदा होता है। बस इस चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ साउंड करते हैं। जी, वो येलो बेल्ट है, यानी एक रैंक उनसे ऊपर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सर। और ये व्हाइट बेल्ट है, तो वो लगा थोड़ा सा कि जो है डिफरेंस है। बिल्कुल, और बिल्कुल। शायद से वो ज्यादा ट्रेन है, इसलिए उनका मारक क्षमता ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही पहले मैं चूंकि आपको बताया कि मतलब जो जिस लेवल तक होता है उसको वहाँ पे उसका बेल्ट डेवलप कर दिया जाता है। जो अभी इनका 15 दिन हुआ, मात्र 15 दिन में, 15 दिन में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत बहुत सर बढ़िया मेहनत कर रही करती हैं, और 1-2 टाइम की प्रैक्टिस करती हैं। जी, जी। अभी शाम को डेली फाइट करती हैं, जी। और सुबह में यहाँ पे आती हैं इस खुरपी क्लब में, और खुरपी क्लब में भी डेली ट्रेनिंग करती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शुभकामना। और कुछ करवा रहे थे, एक बार और करवाएं, इसके बाद हम अपनी बाड़ी को विराम देंगे। जी, फिर से एक बार बच्चे तैनात हैं, दोनों बच्चियां यहाँ पर आधुनिक भारत के आधुनिक बच्चे हैं, और जो टाइकांडो नामक एक क्रीड़ा सीख रहे हैं, यानी खेल सीख रहे हैं। और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हमें पता है ये वैश्विक लेवल पर जाकर देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और जब देश के लिए ट्रॉफी और मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर से, और इसके बाद देश भर का जो है सिल्वर प्ले, इसके बाद मेडल लेके आएंगे, तो देश का भी नाम रोशन होगा, इनके माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। और ये आधुनिक भारत के आधुनिक उज्जवल बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में लिखा पढ़ी का खेल होता है, इसलिए लिखा पढ़ी के खेल में बताया जाता है कि देश के भविष्य उज्जवल है, देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल है। लेकिन शायद से वो लिखा पढ़ी का खेल होता है, इसलिए लिखा पढ़ी के खेल में हरदम देश का भविष्य उज्जवल होता है।
लेकिन आज मैं यहाँ खुरपी नेचर विलेज में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि एक ऐसे प्राणी ने एक ऐसी संस्था का संचार किया है जहां पर बच्चों का भविष्य जरूर से उज्जवल होता है। मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ पर इसके अलावा कंप्यूटर, आर्मी की ट्रेनिंग, इसके बाद आर्मी के पठन पाठन का कार्य सब कुछ कराया जाता है। देखिए बच्चा कुछ अलग कर रहा है, शायद से साधारण बच्चा, आम बच्चा इतना पैर अपने लाइफ में नहीं खोल पाता है बिना ट्रेनिंग के, बिना। और एक और बच्चा है, देखिए हम टीवी पे बड़ा बड़ा डांस देखते हैं, डांस प्लस डांस दीवाना, टंगरी अपना फाड़ देता है, लेकिन वो सब शहर से आया बच्चा होता है। लेकिन ये बच्चा टंगरी फाड़ रहा है ना, तो एक गरीब का बच्चा है, दूध बेचने वाले का बच्चा हो सकता है, आम जनमानस का बच्चा हो सकता है। इधर दिखाइए श्रीमान जी। और इन बच्चों का भविष्य जरूर से उज्जवल है। इसी में से कोई जाएगा, गांव का बच्चा भी अब डांस दीवाने में जाएगा, गांव का बच्चा भी पैरा ओलंपिक खेलेगा। खड़े हो जाइए आप लोग, वाह वाह, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये बच्चे देश के भविष्य हैं, ये बच्चे देश का गौरव हैं, और ये जाति पात से ऊपर उठकर कुछ अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? दीपक सवार। वाह, देखिए ये है संस्कार, ये भारतीय मिट्टी का संस्कार है, ये खुरपी का संस्कार है, और ये गाजीपुर जिले का संस्कार है। मित्रों, बच्चे ने अपना नाम जाति नहीं बताया बल्कि सेवार्थ बताया। और बच्चा कब से आ रहे हो बाबू सीखने? 10-15 दिन हुआ जी। क्या बनना है आगे चल के? हैं क्या बनना है? अभी तय करिए क्या बनना है। बहुत अच्छा किए हो, धन्यवाद आपको। और रोज आना है यहाँ पर गुरुजी से सीखने, ठीक है? रोज आओगे ना? यस सर। 4 बजे 5 बजे ही बच्चा जब औंघा जाते हैं, वो सुबह उठकर चले आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे 4-5 बजे कुर्सी खटिया पे लेट के खटिया पर औंघाते हैं और उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। कितने बजे उठते हो बाबू? 3 बजे। 3 बजे उठ जाते हो ना? कितने बजे यहाँ आते हो? 6:30 बजे। 6:30 बजे। बहुत बढ़िया किया आपने, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। और शायद से इन बच्चों के स्कूल में आते ही, इस कैंपस में आते ही मुख्य भूमिका में गुरुजी आ जाते हैं। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप अपने जो आपकी कला है, जो ये संस्कार हैं, आपने इनको बांटा, उसके लिए आभार, शुक्रिया, शुभकामना आपको। इन बच्चों के साथ, इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खुरपी नेचर विलेज से मैं रवि भट्ट था। हमारे कैमरे के पीछे एक अननोन आदमी थे जिनका नाम शायद से शिवम या शुभम है। और इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना। अच्छे कार्य करते रहना है। धन्यवाद।